आप लोगों का अक्सर पूछा गया सवाल ये होता है आजकल कि सर मैंने 5 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया था, मेरा फोन चोरी हो गया और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया, सिम मैंने दूसरा ले लिया था, मेल आईडी में भूल चुका हूँ, क्या मेरा सेटलमेंट होगा। कुछ सवाल ऐसे आप लोगों के पूछते कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, कोई रिकवरी नहीं आई और अब मैं कोई नया लोन लेने के लिए गया हूँ तो सिविल में वो क्रेडिट कार्ड का जो है ना आ रहा है ड्यूज और मैं अब उसको देना चाहता हूं पर रिकवरी आ नहीं रही है, तो मैं कैसे दूं। तो इस प्रकार के सवाल आपके होते हैं कि आपका ड्यूज पुराना है, फोन नंबर अपडेट नहीं है, मेल आईडी अपडेट नहीं है, अब आप बैंक का पैसा देना चाहते हो या सेटलमेंट करवाना चाहते हो बिना रिकवरी एजेंट को आए हुए, यानी कि रिकवरी एजेंट नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कैसे बिना रिकवरी के सेटलमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट तो एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप लोगों के लिए जो आज की टॉपिक रखी है दोस्तों कि अगर बैंक का रिकवरी एजेंट या कोई एजेंट आपके घर पे नहीं आ रहा, कॉल नहीं कर रहा और आपके कुछ क्रेडिट कार्ड या लोन के ड्यूज हैं तो उनको कैसे आप दे सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो उनके लिए खासकर अच्छी हो सकती है जो चाहते हैं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करा लूं या मेरा जो ड्यूज है उसको क्लियर कर लूं। दोस्तों पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर चीज होती है जो आप ले तो लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन देनदारी में दिक्कत हो जाती है तब जब आपकी जॉब छूट जाती है या किसी ऐसी एक्टिविटी में पैसा लगा देते हैं जैसे कि आईपीएल या फिर शेयर मार्केट, वहां पे आप पैसे हार चुके होते हैं या फिर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो या जिंदगी में कोई उल्टा पटांग वाली चीज हो गई हो, आपका लोन का ईएमआई देना आपके लिए मुसीबत भरा होता है, तो आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या जिंदगी खत्म कर लूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, इंफॉर्मेशन लेके रखिए, जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है और जिंदगी हमेशा एक जैसी होगी तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग असमर्थ हो जाते हैं लोन का पेमेंट करने में तो बैंक क्या करेगा और आपके पास क्या क्या विकल्प है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों लोन रिकवरी एक शब्द आपने सुना होगा कि लोन रिकवरी क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो को जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं लोन रिकवरी वाले जब आप अपनी ईएमआई को देने में चूक हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक कानूनी कार्रवाई करने की आपको धमकी देता है रिकवरी एजेंट के द्वारा, कभी घर पे आके, कभी ऑफिस के बाहर जाके या फिर आपके रिश्तेदारों को कॉल करके। घर के बाहर अगर आ जाए तो आप लोगों को कुछ चीजें मांगनी है, जैसा कि देखिए मैंने अपने क्लाइंट को बोला था और ये वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। আমি তো আমার সব কিছুই দেখাবো, আগে দেখান আইডি কার্ডটা। আমি সব কিছুই দেখাবো, ঠিক আছে। আমি আপনি রেকর্ডিং করুন, আমি সব কিছুই আইডি কার্ডটা, তারপরে আইডি কার্ড, ডিআরএ আইডি কার্ড, ডিআরএ লাইসেন্স আর হচ্ছে ব্যাংকের ডিআরএ যে লাইসেন্স সব দেখাবো আমি আপনাকে। না দেখুন, আমি সব কিছু দেখাবো, আপনি পেমেন্ট করবেন। হ্যাঁ তিনটেই দেখান, তারপর বলবো অসুবিধা আমার। অসুবিধা বলবেন কি, আপনি কি পেমেন্ট করবেন? আমি এখানেই দাঁড়িয়েছি, কোথাও যাব না। আপনি চাইলে থানায় ফোন করতে পারেন যে আমার কাছে ফেক লোক এসছে। আমি দেখাবো, আমি আপনাকেই দেখাবো, সবাইকেই দেখাবো, সব কিছুই দেখাবো। আপনি কি পেমেন্টটা করবেন? হ্যাঁ স্যার, তিনটা জিনিসই দেখাতে পারেন তো করবো। এক্ষুনি করবেন তো? তিনটা জিনিসই দেখাতে পারেন তাহলে মিনিমামটা করে দেবো। সব কিছু দেখাবো, ব্যাংকের ডেটাও দেখাবো, আমার আইডি কার্ডও দেখাবো, ডিআরএও দেখাবো, ডিআরএ সার্টিফিকেটও দেখাবো, সব কিছু দেখাবো। দেখালে সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেমেন্ট করবেন? আচ্ছা আচ্ছা কি বলুন, পেমেন্ট করবেন? আমি দেখাবো। হ্যাঁ দেখান, আপনি বলুন আগে, কথাটা বলুন যে পেমেন্টটা করবো আমি। হ্যাঁ মিনিমামটা করে দেবো। মিনিমাম ডিউটা করবেন তো? বললো হ্যাঁ। কিসে লোন নিছে নাকি? ক্রেডিট কার্ড নিয়েছিল, ঠিক আছে, 3 মাস ধরে মিনিমাম ডিউ পেন্ডিং আছে। ক্রেডিট কার্ড বলতে? ক্রেডিট কার্ড বলতে একটা কার্ড হয়, আর যদি পেমেন্টটা না হয়েছে পেমেন্ট নাই করাই উচিত, আপনারা কেন দিবেন? এটা আইডি কার্ড, পেমেন্ট তো না, হ্যাঁ আইডি কার্ড, ঠিক আছে। ডিআরএ লাইসেন্স। কি ডিআরএ লাইসেন্স? ডিআরএ লাইসেন্স কেমন দেখতে হয় বলুন, আপনি তো চেনেন ডিআরএ লাইসেন্স। আপনি দেখান দিলেই তো বলবো। ডিআরএ সার্টিফিকেট, হ্যাঁ সেই সার্টিফিকেট। ওর বাড়ি কোনখানে? আমার বাড়ি যেখানে করতে হবে, হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি। খড়গপুর। এদিকে নিয়ে আসুন।
आईडी कार्ड के नाम से लेकर चलो, देखो नहीं चल গাড়ি ঘরে নাই না মজা করে দুটো তিনটা গাড়ি গাড়ি ঘরে গাড়ি ঘরে আর আমি তাহলে এইটাকে নিয়ে বাড়াই যাই হোক, তোমার অসুবিধা আছে বলে আসে গাড়ি লাইছে গাড়ি নেই তোমার দিব্যি গাড়ি চলো ডিআর সার্টিফিকেট দেখতে পেয়েছেন? দাঁড়ান। हाँ तो दोस्तों बैंक आपके घर रिकवरी एजेंट भेजे, चाहे वो कुछ भी करे, यह एक गलत एक्टिविटी होता है अगर वो बिना आईडी के आते हैं, बिना आपसे अपॉइंटमेंट लिए आते हैं। और आपको पता है सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि बैंक पहले कोशिश करता है 3 से 6 महीने तक कि आप उसको पैसा देते रहो और वो ब्याज में एडजस्ट करता रहे। तो जब आप सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं या आपको पता चल जाता है भाई सेटलमेंट में करवा के उन झंझटों से बाहर निकल सकता हूँ जो कि ईएमआई के रूप में या क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में आप दे रहे हैं, तो बैंक को लगता है कि लोन रिकवरी करना मुश्किल है, यानी कि एजेंट जो भेज रहा है 6-7 महीने तक, तो वो आपको डराता है कि आपका लोन अब एनपीए हो जाएगा और एनपीए होने के बाद आप पे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों वो दिक्कत यही होती है कि आपको सेटलमेंट के ऑफर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेटलमेंट का विकल्प बैंक आपको दे सकता है। इसमें बैंक और आपके बीच एक समझौता होता है जिसमें बैंक कुछ राशि को माफ कर देता है। अब कुछ राशि का मतलब हो गया कि कभी ब्याज को माफ कर देता है, कभी लेट पेमेंट चार्ज को माफ कर देता है और कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट को भी माफ कर देता है। और दोस्तों आप अगर अच्छी बार्गेनिंग करना जानते हैं तो आप अपने लोन को या क्रेडिट कार्ड के बिल को अप टू 20% से लेकर 30% में सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उसका भी तरीका होता है और कैसे होता है उसके लिए आपके लिए हमने ब्लॉग और पूरी पोस्ट लिख रखी है। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, वहां पर जाके विजिट करिए। ब्लॉग लिख रखा है कि 10% में सेटलमेंट कैसे होता है, 20% में कैसे होता है, 30% में कैसे होता है, बाकायदा पूरी जानकारी के साथ। तो आप वहां पे जाके ब्लॉग पढ़ के उस काम को खुद भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी दिक्कत परेशानी हो तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी आप उस काम को कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे करवा सकते हैं। और जब आपका सेटलमेंट लेटर बन जाता है दोस्तों, तो उसमें वो राशि जो आपने एग्री किया है वो राशि को देना होता है। उस राशि को जब दे देते हैं तो बैंक आपको एनओसी लेटर इश्यू कर देता है 15 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले आपका सेटलमेंट लेटर बनता है और आपका सेटलमेंट लेटर बनने के बाद ही आपको पेमेंट करना होता है उस ड्यूज का जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों सेटलमेंट करवाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात क्या क्या है आप लोगों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि बैंक सेटलमेंट के लिए आपसे कुछ दस्तावेज यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि अभी जो आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपका अभी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो कैसा है, यानी कि पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। अगर कमा रहे हैं तो भाई उसका स्टेटमेंट बैंक का देना है, और नहीं कमा रहे तो भाई बोल दो मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मेरी जॉब जा चुकी है। अगला है दोस्तों नेगोशिएशन, यानी कि आपको जो भी पैसा देना है उसको लेन देन के रिलेटिव आप बैंक के साथ नेगोशिएट करके कम से कम में सेटलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सेटलमेंट कराने के बाद आपका जो सिविल होता है वो खराब हो जाता है या कम हो जाता है। इन फ्यूचर आपको लगता है कि मैं ये पेमेंट करके अपने सिविल को ठीक करना है, तो दोस्तों आप नेगोशिएशंस को ज्यादा में कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 लाख का अमाउंट है तो 70,000 रुपए देके आप सेटलमेंट कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी कम पैसे, तो आप 20-30% में भी सेटलमेंट करने के लिए बैंक के साथ नेगोशिएशन करके सेटलमेंट लेटर बनवा सकते हैं। दोस्तों अगली बात होती है एग्रीमेंट, यानी कि आपका जब सेटलमेंट हो जाता है तो आप लोगों को एक सेटलमेंट लेटर मिलता है। उस सेटलमेंट लेटर पे जो भी एग्रीमेंट होता है उस चीजों को आपको पढ़ना है। यानी कि सेटलमेंट की शर्तें तय होने के बाद एक लिखित समझौता होता है जिसमें यह लिखा जाएगा कि आपको कितनी राशि चुकाना है और कितने टाइम में चुकाना है। आप अगर एग्री होते हैं तो फिर आप साइन करके इस पेमेंट को कर दो। दोस्तों सेटलमेंट का कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। अगर फायदे की बात करें तो आपकी बकाया राशि जो 1 लाख रुपए है मान लो, वो आपको 20 से 30 हजार में देनी है, वो कम हो जाएगी। आप कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे, हरेसमेंट से बच जाएंगे, रिश्तेदारों को जो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही थी आप बच जाएंगे। यह सारी चीजें आपका तभी हो सकता है जब आप सेटलमेंट करवा लेते हैं। सेटलमेंट के बाद ना कोई रिकवरी एजेंट, ना कोई बैंक का प्रतिनिधि आपके घर आएगा, ना आपके ऑफिस से बाहर आएगा, ना कोई आपके रिश्तेदारों को कॉल करेगा और ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा के बारे में समाज में वो बातें पता चले जो आप बताना नहीं चाहते हैं। तो ये फायदा सेटलमेंट के बाद हो जाता है। बात कर ले दोस्तों नुकसान की, तो आपका क्रेडिट स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर एक रेटिंग होती है जो कि सिविल देता है और भी बहुत सारी कंपनीज
देती हैं वो आपका डाउन हो जाएगा, और डाउन होने की वजह से आपको भविष्य में कोई भी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों को नहीं देगा। लेकिन आपके लिए एक फायदे का सौदा होगा कि आप होम लोन ले सकते हैं, और होम लोन कम सिविल पे भी मिल जाता है, सेटलमेंट सिविल पे मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। दोस्तों उसके बाद सेटलमेंट के बाद भी बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है यदि आपने समझौते को तोड़ा, यानी कि समझौते की राशि को अगर 25 तारीख लिखा है और 25 तारीख तक आपने पेमेंट नहीं किया है और आप 25 तारीख में डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो फिर आपका वो जो सेटलमेंट होगा वो टूट जाएगा और जो देनदारी आपकी है वो फिर से आपको देना होगा। इससे बचने के लिए आपको OTSE करवाना, EMI पे सेटलमेंट नहीं करवाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपने 4 साल पहले 5 साल पहले क्रेडिट कार्ड लिया और आपके पास न तो उस क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ना आपके पास वो मोबाइल है, ना मेल ID है, तो आपको करना क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर याद रखना है और आपको सिविल की वेबसाइट पे जाके www.civil.com पे वहां पे सिविल में का एक है ना पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना है, जिसमें आपका जो भी नया मेल ID है या जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से जैसे ही दोस्तों वहां पे सारी डिटेल डालेंगे, पैन अपना पुराना वाले डालेंगे, वह सिविल स्कोर में आपने जो भी फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड या लोन लिया था उसका नंबर और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको उस नंबर को लेके अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को लेके आपको एक मेल लिखना होता है उस बैंक को जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या लोन दिख रहा है, और उसको लिखने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर को, मेल ID को अपडेट करा के फिर आप उसके बिहाफ पे सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं, या आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अगर ये काम आप खुद कर लेते हो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो दोस्तों ये काम की सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो अपने पुराने क्रेडिट कार्ड के नंबर, लोन के नंबर को हमारे माध्यम से निकलवा सकते हैं। कुछ फीस लगती है, फीस की जानकारी के लिए व्हाट्सएप में आइए। अगर आपको सेटलमेंट करवाना है तो दोस्तों हम सेटलमेंट करवाने की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लोन या क्रेडिट कार्ड को पूरा क्लोज करके अपने सिविल को ठीक कर लूं तो दोस्तों उसको भी करवा सकते हैं। तो देर किस बात की है, आइए इस व्हाट्सएप में मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सर्विस पेड है, व्हाट्सएप करने से पहले ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिली होगी वो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।